लो अब त्रिकोणमिति अनुपात का मान निकालना हुआ आसान। जैसा कि देखते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, 45 डिग्री का कैसे निकालेंगे, 60 डिग्री का कैसे निकालेंगे, 90 डिग्री का कैसे निकालेंगे। कुछ भी नहीं करना है आपको। सबसे पहले इसको 0 1 2 3 4 के फॉर्म में लिख देना। उसके बाद 4 से डिवाइड कर देना है। फिर 4 से डिवाइड कर दिए, इस प्रकार 4 से डिवाइड कर देना। उसके बाद सभी पे रूट चढ़ा देते हैं, इस प्रकार रूट चढ़ा देते हैं। अब देखते हैं 0 में 4 से भाग देंगे, क्या होगा? 0 होगा। 0 का वर्गमूल 0, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं रूट 1 का वर्गमूल कितना होगा? 1। 4 का 2, 1/2 हो जाता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। इसको हम 2 1 2 2 देना 4, 1 का वर्गमूल निकालेंगे। 1 2 का वर्गमूल नहीं निकालता है तो रूट 2 में उसे छोड़ देंगे। 3 का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकालता है, उसको छोड़ देंगे। 4 का निकलता है तो क्या हो जाएगा? 2। 4 में 4 से भाग देंगे, क्या होगा? 1। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। अब कॉस का किस प्रकार निकालेंगे? तो कॉस 0 डिग्री का, तो इसको क्या कीजिए आप? उल्टे लिख दीजिए, इधर से लिखना आरंभ कीजिए। 1, तो साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, √3/2, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, 1/√2, तो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। फिर उसके बाद आएंगे 1/2, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो सबसे पहले हम साइन का वैल्यू निकाल लिए, उसके बाद उसका उल्टे क्रम में लिख दिए, तो कोस का वैल्यू निकल गया। अब टेन का वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे? तो टेन का वैल्यू निकालने के लिए इस प्रकार हम जानते हैं, एक फॉर्मूला पर है अनुपात में, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ पे टेन, तो टेन 0 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? तो साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है? साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, अब कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1। 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0। अब आते हैं टेन 30 डिग्री पर, तो साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है? 1/2, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√3। अब टेन 45 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 45 डिग्री अपॉन कॉस 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू भी 1/√2। √2 से √2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, बराबर 1। तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1। उसके बाद टेन 60 डिग्री का वैल्यू, साइन 60 डिग्री बटे कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2 और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/1। 1 नहीं लिखा जाता, बस √3। तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? √3 हो जाएगा। अब टेन 90 डिग्री, तो टेन 90 डिग्री का वैल्यू के लिए क्या होगा? साइन 90 डिग्री बटे कॉस 90 डिग्री। यानी 1 में अगर 0 से भाग देंगे तो ये अपरिभाषित होता है, और अपरिभाषित को हम इस सिंबल के रूप में लिखते हैं। इसे हम अपरिभाषित के द्वारा डिनोट करते हैं। कोसेक, कोसेक 0 डिग्री का कैसे निकालेंगे? 30 डिग्री का कैसे निकालेंगे? 45 डिग्री का कैसे निकालेंगे? 60 डिग्री का कैसे निकालेंगे? 90 डिग्री का कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, साइन का उल्टा कर देंगे। जैसे हम पढ़े हैं कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो 0 का उल्टा क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है, अपरिभाषित है। तो कोसेक 0 डिग्री बराबर हो जाएगा अपरिभाषित।
साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। 1/2 का जो है रेसिप्रोकल उल्टा व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 2/1 अर्थात 2 हो जाएगा। साइन 45 डिग्री का क्या होता है 1/√2। तो 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा √2/1। तो उसको हम देख सकते हैं √2। और साइन 60 डिग्री का उल्टा साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। उसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम हो जाएगा 2/√3। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1 का उल्टा 1 ही होगा, व्युत्क्रम 1 ही होगा। कोसेक के बाद क्या आता है सेक। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है ये होता है कोस का। तो कोस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो 1 का उल्टा भी 1 होगा, 1/1 बराबर 1 होगा। फिर कोस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है। इसका रेसिप्रोकल उल्टा व्युत्क्रम करेंगे 2/√3 हो जाएगा। और सेक 45 डिग्री का कितना हो जाएगा तो कोस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। तो √2/1 हो जाएगा अर्थात √2 हो जाएगा। सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, यानी 2/1 यानी 2 हो जाएगा। और कोस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो 0 का उल्टा क्या होगा इन्फिनिटिव, अपरिभाषित हो जाएगा। कॉट 0 डिग्री बराबर कॉट 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा तो 1/10 0 डिग्री। तो 1/10 0 डिग्री का वैल्यू 0। तो 1 में 0 से भाग देंगे अपरिभाषित होगा, इसलिए कोट 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा अपरिभाषित। अब देखते हैं कोट 30 डिग्री में कितना वैल्यू होगा तो 1/10 30 डिग्री। तो 1 और 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 लिख दिया। अब ये इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो 1 डिवाइड 1/√3 ये जो है भागा में है तो गुना में बदलेगा। तो 1 × 3/√3/1 बराबर √3/1 बराबर इसको लिखते हैं √3। इसलिए कोट 30 डिग्री का वैल्यू √3 हो जाएगा। अब है कोट 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा तो कोट 45 डिग्री का वैल्यू तो 1/10 45 डिग्री। तो 1/10 45 डिग्री तो 10 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो 1 बराबर 1 में भागा 1 से देंगे तो 1, यानी कोट 45 डिग्री और 10 45 डिग्री का वैल्यू सेम होता है। उसके बाद कोट 60 डिग्री। तो कोट 60 डिग्री बराबर 1/10 60 डिग्री। तो 1/10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो ये हो जाएगा कोट 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3। कोट 90 डिग्री बराबर 1/10 90 डिग्री। ये हो जाएगा 1 अपरिभाषित बराबर 0। तो हम एक सरल माध्यम से साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट थीटा सारे का 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का मान निकालने के लिए आसान तरीका से बता दें। अगर आपको सभी को इसी प्रकार का वीडियो चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद कीजिए। जय हिंद, जय भारत।